Everyone, once again welcome to my YouTube channel Artha Hub, and today we will continue the topic game theory, and today we will discuss about payoff matrix of a game in the game theory. So let's begin. So if you see this in the payoff matrix of a game, we only focus on the matrix. Okay, so just look at this matrix. Matrix in the sense this diagram. Okay, so focus on this particular diagram or matrix. So see, there are the two players, player 1 and player 2. Both player chooses their strategy. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेफ्ट का पोर्शन है और राइट का पोर्शन है, ये यहाँ आपके पास में दो पर्टिकुलर पोर्शन है, लेफ्ट और राइट। इनको हम कॉलम के नाम से जानेंगे, ठीक है। यानी कि जो लेफ्ट पोर्शन है एक कॉलम ये है और दूसरा पोर्शन जो राइट है दूसरा कॉलम वो है। अप और डाउन को हम क्या कहते हैं, रो कहेंगे, ठीक है। कॉलम और रो आपको क्लियर हो गया। अप और जो डाउन है ये दोनों आपके रो हैं और लेफ्ट और राइट ये दो क्या हैं, कॉलम है। बात समझ में आ गई। दो प्लेयर हैं, प्लेयर 1 और प्लेयर 2, दोनों के अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। ये जो आप ब्लैक से लिखा देख रहे हैं जैसे 1 0 3 और 1 ब्लैक से, ये क्या है, ये प्लेयर 1 का पे ऑफ है। बात समझ में आ रही है। अब पे ऑफ एक्चुअल में होता क्या है ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो प्लेयर्स की स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें हम पे ऑफ कहते हैं। तो अब देखिए, इसी मैट्रिक्स को आपको ध्यान से समझना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आगे आपको और प्रॉब्लम होगी गेम थ्योरी में, ठीक है। तो जो लेफ्ट और राइट का पोर्शन है इसे हम कॉलम कह रहे हैं, जो अप और डाउन है इसे हम रो कहते हैं। अब दो प्लेयर हैं मतलब दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी, दोनों के अलग अलग एक्शन होंगे। तो ये जो आपको ब्लैक से दिख रहा है 1 0 3 1, ये जो आपको ब्लैक से दिख रहा है बोल्ड लेटर्स में, ठीक है, ये मैंने आपसे कहा कि ये पोर्शन जो है वो आपका प्लेयर जो 1 है, प्लेयर 1 का पे ऑफ है। और ये जो रेड से आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेयर 2 का पे ऑफ है, ठीक है। ये किसका पे ऑफ है, प्लेयर 2 का पे ऑफ है। चलिए अब हम बात करते हैं, दो कॉम्बिनेशन है। जैसे आप देखिए यहाँ पर, फर्स्ट आप यहाँ पे फोकस करिए कि एक लिखा हुआ है आपके पास में, इफ प्लेयर 1 चूज डाउन, क्या चूज कर रहा है, प्लेयर 1 चूज डाउन एंड प्लेयर 2 चूज राइट, ठीक है। अब आप ध्यान से इसको समझिए, प्लेयर 1 ने क्या चूज किया है, डाउन को चूज किया है, ठीक है। तो प्लेयर 1 ने चूज किया है डाउन, तो अब हम डाउन के कॉलम में जाएंगे। ये देखिए डाउन, डाउन के कॉलम में आ गए ना, ये देखिए ये डाउन का कॉलम है। तो प्लेयर 1 ने चूज किया है डाउन, डाउन में हम आ गए। एंड ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ, इफ प्लेयर 1 चूज डाउन एंड प्लेयर 2 चूज राइट। तो प्लेयर 1 ने डाउन चूज किया और प्लेयर 2 कौन सा है, प्लेयर 2 के पास में दो ऑप्शन है, या तो वो लेफ्ट चूज करेगा वो, या तो वो राइट चूज करेगा। बात समझ में आ रही है आपको। प्लेयर 2 के पास में दो ऑप्शंस हैं, आइदर ही चूजेस लेफ्ट और आइदर ही चूजेस राइट। इसी तरह से प्लेयर 1 के पास में दो ऑप्शन हैं, आइदर ही चूजेस अप और आइदर ही चूजेस डाउन। तो प्लेयर 1 ने, हमने सपोज किया कि प्लेयर 1 ने डाउन को चूज किया है और प्लेयर 2 ने राइट को चूज किया है। सो ये कौन सी मैट्रिक्स बनी, सो दिस इज द डाउन राइट कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब प्लेयर 1 ने क्या चूज किया है, डाउन को चूज किया है। तो हम देखिए सबसे पहले आ गए डाउन के रो में, डाउन की रो में आ गए। और उसके बाद हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्लेयर 2 है वो प्लेयर 2 क्या चूज कर रहा है, प्लेयर 2 राइट चूज कर रहा है। तो ये हम किस कॉलम में आ जाएंगे, अब अगर हम देखें तो पर्टिकुलर जो है प्लेयर 1 ने, जब हमारा जो हमारा प्लेयर 1 है
जब उसने डाउन चूज़ किया और प्लेयर 2 ने राइट चूज़ किया, तो हम किस मैट्रिक्स पे जाके पहुँचे? हम पहुँचे 1,0 पे। ये जो ग्रीन से सर्किल किया गया है, हम इस पे पहुँचे। ठीक है, किस कंडीशन में? व्हेन प्लेयर 1 चूजेस डाउन एंड प्लेयर 2 चूजेस राइट। सो दिस इज द, इसको क्या कहेंगे? डाउन राइट कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं? डाउन राइट कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब आप देखिए कि जो फर्स्ट है, द पे ऑफ टू प्लेयर 1 इज द फर्स्ट एंट्री इन द बॉक्स फर्स्ट एंड द पे ऑफ टू प्लेयर 2 इज द सेकेंड एंट्री इन द बॉक्स 0। ठीक है, मतलब जो पहले पे ऑफ है ये प्लेयर 1 का पे ऑफ है, और जो बाद में पे ऑफ लिखा गया है वो प्लेयर 2 का है। इतनी सी आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप, कि जो प्लेयर 1 का है पे ऑफ वो आपको लिखाया गया है किससे पर्टिकुलर? वो पर्टिकुलर आपको फर्स्ट एंट्री है प्लेयर 1 की, और जो प्लेयर 2 है उसकी एंट्री क्या है? सेकेंड एंट्री है। क्लियर? So, the payoff matrix of a game, the payoff matrix of a game simply shows the payoff matrix of a game simply shows the payoff to each player for each combinations of strategies that are chosen. ठीक है, द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए गेम सिंपली क्या शो कर रहा है? पे ऑफ मैट्रिक्स पे ऑफ टू ईच प्लेयर, हर एक प्लेयर का पे ऑफ शो कर रहा है फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज दैट आर चूजन। ठीक है, तो हर एक उसका पर्टिकुलर वो क्या चूज, वो आपको जो शो कर रहा है वो यही शो कर रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन प्लेयर 1 की है और क्या कॉम्बिनेशन प्लेयर 2 की है। ठीक है, तो ये जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है पे ऑफ के अंदर, दो प्लेयर हैं, दोनों के पास, तो जब दो प्लेयर हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक कॉम्बिनेशन होगा, एक प्लेयर 1 का एक्शन होगा, एक प्लेयर 2 का एक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है क्या आएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज आएंगी, है ना, क्योंकि दो प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर 1 की स्ट्रेटजी होगी, एक प्लेयर 2 की स्ट्रेटजी होगी। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। बात समझ में आ रही है? इसे ही हम पे ऑफ के नाम से जानते हैं। अब सपोज करिए फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि अगर प्लेयर 1 अप चूज़ कर रहा है और प्लेयर 2 लेफ्ट चूज़ कर रहा है। ठीक है, सपोज करिए कि पहले प्लेयर 1 ने अप चूज़ किया। ठीक है, उसने अप एक्शन चूज़ किया, तो सबसे पहले हम कहाँ चले जाएंगे? हमारा क्या काम होगा? हमारा काम होगा कि हम जहाँ पर भी अप लिखा हुआ है हम वहाँ पर चले जाएंगे। तो अगर हम देखें अप कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए अप लिखा हुआ है। अप कौन सा? अप एक रो है, हम अप में आ गए। ठीक है, और अब आपको प्लेयर 1 का अभी तक सिर्फ बताया गया है कि प्लेयर 1 ने अप चूज़ किया है, अभी आपको प्लेयर 2 के बारे में नहीं पता। तो सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि जो प्लेयर 2 है वो क्या चूज़ कर रहा है? वो लेफ़्ट चूज़ कर रहा है। तो जब प्लेयर 2 लेफ़्ट चूज़ कर रहा है और प्लेयर 1 अप चूज़ कर रहा है, इसका मतलब पे ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? पे ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी 1,3। सो इस तरीके से हम पे ऑफ मैट्रिक्स का हम पता लगाते हैं। पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ गेम क्या है, क्या शो करता है? तो पे ऑफ मैट्रिक्स जो गेम है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज शो करता है जो प्लेयर्स ने चूज़ की हैं। और किस अकॉर्डिंग प्लेयर्स चूज़ करते हैं? प्लेयर्स जो चूज़ करते हैं वो रैशनैलिटी के बेस पे करते हैं, अपना डिसीजन वो जो लेते हैं वो रैशनैलिटी के बेसिस पर लेते हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गेम। टुडे we discuss about this, and in the next lecture we discuss about dominant strategies under the game theory. So if you like the session, if you like the video, please subscribe the channel, and if you have any query, if you have any suggestion regarding the particular session or particular video on the channel, then please mention it on the comment section. Thank you very much.